गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का उनके शो क्लासेस में स्वागत है। आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि घटना चक्र विश्व के भूगोल का वायुमंडल। वायुमंडल से संबंधित हम लोग PYQ MCQ क्वेश्चन देखेंगे और ये लेक्चर 29वां है। इससे पहले विश्व के भूगोल घटना चक्र के 28 लेक्चर दिए गए हैं। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सामान्य घटना चक्र भूगोल के अंतर्गत, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल आपको मिल जाएगा। तो ये विश्व के भूगोल का 29वां लेक्चर है। इसमें हम लोग वायुमंडल से रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे और फिर उसके बाद जो है PYQ जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके वायुमंडल से रिलेटेड फैक्ट देख ले रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, सभी के लिए लगभग में बराबर महत्व दे रहा है। तो वायुमंडल में जो है हम लोग देखते हैं पहले वायुमंडल क्या है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, यानी वायुमंडल में बहुत सी प्रकार की गैसें मिक्स हैं। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक जो गैसें हैं वो भी गैसें इसमें शामिल हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है और इसमें लगभग 99% जो भाग है वह केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। यानी इन दो गैसों को मिला लिया जाए तो 99% भाग में सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैला हुआ है। शेष लगभग जो 1% भाग पड़ता है उसमें आपका आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, नियान है और क्रिप्टॉन है, हीलियम गैस है और हाइड्रोजन तथा जेनान आदि गैसें शामिल रहती हैं। तो 99% भाग पर केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, शेष 1% भाग पर ये इतनी गैसें शामिल हैं। इसी के साथ कह रहा है कि वायुमंडल में भारी गैसें निचले भाग पर, जो भारी वजनदार गैसें हैं वो आपके निचले भाग पर, तथा जो हल्की गैसें हैं वह ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक और ओजोन को छोड़कर अन्य गैसें इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये धरातल से केवल ऊपर आप 20 किलोमीटर तक पाएंगे ऊंचाई तक। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर बात करें तो धरातल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप पाएंगे और हाइड्रोजन जो है 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक आप पाएंगे। और ओजोन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी गैसें जो बची हुई हैं वह इससे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। आगे कह रहा है कि वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। तापक्रम एवं वायु दाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित क्रम इस प्रकार है। तो ये आप एक मैप है और इस मैप को देख लीजिए। कह रहा है कि वायुमंडल का जो स्तरीकरण है, अगर हम यहाँ देखते हैं, पहले है क्षोभ मंडल पड़ेगा, फिर उसके बाद में क्षोभ मंडल के बाद में आपका पड़ेगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर ताप मंडल। तो इसमें आपका ट्रोपोपाज भी है और स्ट्रेटोपाज भी है और मेसोपाज भी है। तो ये इनकी ऊंचाई दी हुई है 0, 20, 14। यानी अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो लगभग में 0 से ये 14 किलोमीटर तक लगभग में क्षोभ मंडल पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल का जो है उसके बाद आपका ट्रोपोपाज है, फिर समताप मंडल है, फिर स्ट्रेटोपाज है, फिर मध्य मंडल और मेसोपाज और ताप मंडल। अब इनका हम लोग थोड़ा देख ले रहे हैं कि जो आपका परिवर्तन मंडल जिसे कहते हैं, अर्थात क्षोभ मंडल का ही दूसरा नाम है परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है, निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। मौसम की प्रायः सभी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे बादल बनना, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान, विद्युत प्रकाश आदि शामिल है। यानी ये सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में होती है।
क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और क्षोभ मंडल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ प्रति 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती जाती है। यानी जैसे जैसे आप ऊंचे बढ़ते जाएंगे तो प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर 6.5 सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होगी। तापमान में गिरावट की दर को तापमान का सामान्य पतन दर कहते हैं। और ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है जबकि शीतकाल में घट जाती है। क्षोभ मंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिकों की उपस्थिति के कारण बादलों का निर्माण होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है जबकि विषुवत रेखा पर अधिक होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल जो है इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम होती है और विषुवत रेखा पर अधिक होती है। नासा के अनुसार क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 से 15 किलोमीटर है। वहीं औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 12 किलोमीटर मानी जाती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी जो सीमा है उसको ट्रोपोपास कहते हैं। और लियोन फिलिप टीज रेंज डीबोर्ड ने वायुमंडल को परतों में बांटा था। उन्होंने निचली परत को ट्रोपोस्फियर एवं ऊपरी परत को स्ट्रेटोस्फियर का नाम दिया था। तो ये इतनी सारी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो खाली क्षोभ मंडल से रिलेटेड है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो मंडल है वो समताप मंडल है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर भी इंग्लिश में कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में जो है एक बार आर में पूछ लिया था और इंग्लिश वर्जन नाम दे दिया था और उसको क्रमवाइज अनुक्रम में लगाना था। तो समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी प्रमुख परत है। यह परत क्षोभ मंडल तथा मध्य मंडल के बीच अवस्थित है। समताप मंडल का विस्तार क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। यानी समताप मंडल का जो विस्तार है वो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है। समताप मंडल बहुत ही शुष्क तथा यहाँ की जो वायु है वायु में जलवाष्प बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। इसलिए इस मंडल में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती हैं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए निचली समताप मंडल को उड़ान भरने हेतु आदर्श जो है मानते हैं। और अगला आता है ओजोन परत। ओजोन परत से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ओजोन परत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, परंतु ओजोन का जो परत के रूप में संकेंद्रण है वो लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ही है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। ओजोन परत सौर से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं, विकिरण होती है का अवशोषण कर लेती है और पृथ्वी पर अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा का कैंसर, कई बार पूछा गया है कि ओजोन जो परावैंगनी विकिरण है उससे कौन सा रोग होता है, तो इन किरणों से त्वचीय कैंसर का खतरा होता है। समताप मंडल के निचले स्तर पर कभी कभी रिश्चत बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स या नैक्रियस क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको स्ट्रेटोपास के नाम से जानते हैं या स्ट्रेटोपास कहते हैं। वायुमंडल की ये संरचना से रिलेटेड कुछ जो है एक फिगर दिया हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो क्षोभ मंडल है वो क्षोभ मंडल और उसके बाद ओजोन मंडल जिसमें क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी 15 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल, उसके बाद 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो आपका है वो समताप मंडल, और 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये आपका मध्य मंडल पड़ता है, और 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच जो है वो आपका आयन मंडल है जिसमें रेडियो तरंगे परावर्तित करती हैं। और उसके बाद में 640 से ऊपरी जो आपका तापमान है वो आपका ब्रह्मंडल या बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये है वायुमंडल की कुछ संरचना। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल जो तीसरा आपका सबसे महत्वपूर्ण है मध्यमंडल। मध्यमंडल
का जो विस्तार है वो धरातल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में नॉक्टी लुसेंट बादलों तथा निशादीप्त बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दर्शन होता है। इन बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनन होने से होता है। इस मंडल में जो ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। मंडल की जो ऊपरी सीमा पर तापमान जो है तापमान -100 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। और चौथा है तापमंडल। तापमंडल मध्य मंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहते हैं। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। विभिन्न विशिष्टताओं के आधार पर इस मंडल को दो उपखंडों में विभाजित किया जाता है। एक तो आयन मंडल और बी है बहिर्मंडल। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। इस मंडल का जो विस्तार है वो लगभग 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतों का निर्धारण किया जाता है, जैसे डी परत न्यून आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन करती हैं। ई परत जो है, ई परत को केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। यह उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन कर पृथ्वी पर भेजती है। इसी प्रकार एफ परत तथा जी परत भी आयन मंडल की परतें हैं। एफ परत को एप्लीटन परत भी कहा जाता है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसमें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की होने वाली घटनाएं शामिल हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में जो है आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे ब्रह्मंडल भी कहते हैं। इस मंडल की कोई सीमा नहीं है। संचार उपग्रह भू-स्थैतिक कक्ष में विषुवत रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं और वायुमंडलीय स्तरों में 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। अतः वायुमंडल की सबसे जो ऊपरी परत है वो बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित रहते हैं। अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अब तक क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। तो जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वह कौन सी जो है नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है? तो एक तो नाइट्रोजन पाई जाती है और दूसरा ऑक्सीजन, क्योंकि इन्हीं दोनों गैसों का 99% भाग पर जो है अधिकार है दो गैसों का, तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प होगा। और उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्ट्स हम लोगों ने देख लिया, अब इसके फैक्ट्स देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो आपके नाइट्रोजन का है, जो कि 78.08% सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% सबसे अधिक पाई जाती है। तो 2 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प होगा, नाइट्रोजन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? वायुमंडल की जो अस्थायी गैस है वो आपकी नाइट्रोजन, इन 4 विकल्पों में नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में अस्थायी गैस है। तो 3 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। वायुमंडल में अस्थायी गैस उन गैसों को कहते हैं जिनका प्रतिशत दिन प्रतिदिन नहीं बदलता है। इन गैसों में मुख्यतः एक तो नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है एवं आर्गन को रखा गया है। वायुमंडल में 3 गैसों को छोड़कर शेष सभी गैसों की जो प्रतिशत है वो अत्यंत न्यून है और कुछ गैसें ही प्रतिशतता परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए इन सभी को अस्थायी गैस की श्रेणी में रखा गया है। तो 3 गैस ही हैं जो कि अस्थायी श्रेणी में आती हैं, एक तो आपका नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा आर्गन। तो राइट ऑप्शन इन चारों में से आपका जो मिल रहा है वो आपका है नाइट्रोजन। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा 3 नंबर का वो हो जाएगा नाइट्रोजन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम आपको बताना है। यानी सबसे पहले कौन सी गैस पड़ेगी, तो सबसे निचले स्तर पर आपका क्षोभ मंडल गैस पड़ेगी, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में आपका मध्य मंडल आ जाएगा, और मध्य मंडल के बाद में आयन मंडल। आयन मंडल सबसे लास्ट में और सबसे पहले क्षोभ मंडल। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन आरओ यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी बता रहा है कि जो क्षोभ मंडल है वो धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, समताप मंडल लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मध्य मंडल लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और बहिर्मंडल लगभग 640 किलोमीटर से जो ऊपर का हिस्सा है वो बहिर्मंडल की श्रेणी में आता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो वायुमंडल की जो लंबवत संरचना है उसमें जो सबसे निचली सतह होती है वो ट्रोपोस्फीयर होती है, अर्थात क्षोभ मंडल होता है। तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे जो निचली स्तर क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर होता है। इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो ये औसत जो ऊंचाई है लगभग 12 किलोमीटर, यानी धरातल से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। सभी मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि इसी सतह पर होती है, अर्थात क्षोभ मंडल पर ही होती है। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा 5 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वायुमंडल की 4 परतें हैं और आपको इनको ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में जो है क्रम लगाना है। तो सबसे पहले आपका जो अवरोही में पूछ रहा, आरोही में नहीं पूछ रहा, अवरोही क्रम में पूछ रहा है। तो इसमें जो सबसे कह रहा ऊंचाई के अनुसार आपको क्रम लगाना है, तो ऊंचाई के अनुसार क्रम आयन मंडल सबसे ऊंची है तो ये 1 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद में आपका मध्य मंडल आता है, ये 2 नंबर पर हो जाएगा, और उसके बाद समताप मंडल ये आपका 3 नंबर पे हो जाएगा, और क्षोभ मंडल 4 नंबर पर हो जाएगा। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 अर्थात राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प होगा 1 2 3 4। अगर पूछता आरोही क्रम तो आरोही क्रम में जस्ट इसका उल्टा होता, यानी सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद में समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। लेकिन ये पूछ रहा है ऊंचाई के अनुसार जो है अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल। राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है 6 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश जो मौसमी गतिविधियां होती है ये किस वायुमंडलीय परत में होती हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का सी विकल्प होगा क्षोभ मंडल। आगे 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 8 नंबर कह रहा है कि समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि जो समताप मंडल है उसमें इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। तो जब मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं तो वहां पर जो विमान होंगे उनका उड़ान होगा वो बहुत ही आसानी से होगा। इसलिए जितने भी जेट विमान होते हैं उनका उड़ान के लिए सबसे बेटर है जो है समताप मंडल, क्योंकि इस मंडल में बादल और मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। तो 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, कह रहा ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ये आपके समताप मंडल में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा समताप मंडल। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत की अधिकतम जो ऊंचाई है वो 55 किलोमीटर तक बताई गई है, परंतु ओजोन का परत के रूप में जो संकेंद्रण है वो लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा प्रदान करता है। तो सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन में जो है जीवन सुरक्षा जो प्रदान करता है वो आपका ओजोन की परत प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा ओजोन की परत, यानी सी विकल्प होगा। कह रहा है कि ओजोन
ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है तथा ये भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोककर पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के समतापमंडल में धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकांशतः पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है जिसका रंग नीला होता है, ध्यान रखिएगा नीला होता है। और आगे जो आपका आता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतापमंडल में ओजोन परत का जो कार्य है वो क्या है। तो समतापमंडल में ओजोन परत का कार्य है कि भूतल पर जो पराबैंगनी विकिरण है, विकिरण पात को थामना, ये रोकने का काम करती है। समतापमंडल में जो ओजोन परत है कि भूतल पर यानी धरती पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। तो ये इसका ओजोन परत का कार्य है। तो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी विकल्प होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत बताती है, ओजोन परत क्या बताती है। ओजोन परत जो है ये पृथ्वी की सतह से जो ओजोन परत होती है वो 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को बताती है। ये इसका राइट ऑप्शन होगा 12 नंबर का डी विकल्प, कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को जो है ओजोन परत बताती है। 12 का डी हो गया। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल। तो इस रेडियो तरंगों के लिए जो सबसे बेस्ट है प्रक्षेपण के लिए वो आपका आयन मंडल है, जिसे आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन 13 नंबर का डी विकल्प होगा। और आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। कह रहा है रेडियो तरंगों का विक्षेपण या परावर्तन आयन मंडल से होता है। इस मंडल में घटित होने वाली अन्य प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। क्या है, ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन। तो राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए जो वायुमंडल की आयन मंडल परत है वह जिम्मेदार है। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, आयन मंडल। वायुमंडल की परत जो जिम्मेदार है वो आयन मंडल। राइट ऑप्शन 14 नंबर का सी ऑप्शन होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो बेतार संचार पृथ्वी की सतह को जो है ये आयन मंडल के द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन 15 नंबर का सी विकल्प होगा, आयन मंडल। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इस प्रकार बेतार संचार को संभव बनाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। तो वायुमंडल की जो आपकी आयन मंडल परत है वह दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, आयन मंडल। आगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कह रहा है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। तो जो संचार उपग्रह हैं वह वायुमंडल के जो है बहिर्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। अर्थात 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए विकल्प होगा, बहिर्मंडल। संचार उपग्रह जो है वायुमंडल के बहिर्मंडल में अवस्थित किए जाते हैं। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, बहिर्मंडल। संचार उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में विश्वस्त रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। वायुमंडलीय स्तरों में लगभग 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। अतः वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो बहिर्मंडल में ही संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका जो है कोड पे आधारित है और इसको हम लोग देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के स्तर एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। तो ये आपको मैच कराना है। जो क्षोभ मंडल है उससे रिलेटेड क्या है, क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सही सुमेलित है। और समताप मंडल में क्या होता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत जो है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी सही है। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल की अगर बात करें तो पृथ्वी की सतह की ओर
परावर्तित जो रेडियो तरंगे होती हैं वो सब आपके आयन मंडल में होती हैं। और आपका जो कह रहा है मध्य मंडल, ये ध्रुव ज्योति, ये गलत है। तो 1 2 3, 1 2 3 ये सही है, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सी विकल्प होगा 18 नंबर का। और इसका फैक्ट देख ले रहे हैं, कह रहे क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ओजोन परत समताप मंडल में विस्तारित होती है, जबकि आयन मंडल से ही पृथ्वी की सतह की और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ध्रुव ज्योति का संबंध भी आयन मंडल से ही होता है। अतः 1 2 3 ये सही है और चौथा आपका गलत है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद,